Shifa Hospital, most affordable and compassionate healthcare in city of Bijapur. पेट में दर्द, अरे ये तो हम सबको कभी ना कभी होता ही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हर पेट का दर्द एक जैसा होता है? कभी कभी एक आम सा लगने वाला दर्द ना किसी बहुत ही संजीदा मसले की अलामत हो सकता है। तो आज शिफा अस्पताल की गाइड की मदद से हम बात करने वाले हैं एक्यूट एपेंडिसाइटिस की। ये एक ऐसा तिब्बी मसला है जो है तो काफी आम, लेकिन इसे फौरी तवज्जो ना दी जाए तो बात बहुत बिगड़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ये जो पेट में दर्द हो रहा है, ये बस गैस है या मामला कुछ ज्यादा संगीन है? और यकीन करें, इन दोनों में फर्क जानना कभी कभी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अच्छा, तो फर्क कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। दर्द की नौइयत देखें। जो गैस का दर्द होता है ना, वो अक्सर आता जाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, अपनी जगह बदलता रहता है। लेकिन एपेंडिसाइटिस का दर्द वो बिल्कुल अलग कहानी है। ये एक जगह टिक जाता है और फिर बस बढ़ता ही चला जाता है वक्त के साथ साथ, और शदीद। बस ये पहला और सबसे अहम इशारा है जिसे पकड़ना है। चलें अब जरा ये समझते हैं कि ये अपेंडिक्स आखिर है क्या चीज़। यूँ समझें कि हमारी बड़ी आंत के साथ ना एक छोटी सी उंगली जितनी ट्यूब जुड़ी होती है। अब होता यह है कि अगर ये ट्यूब किसी वजह से बंद हो जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है, और नतीजा ये एक गुब्बारे की तरह सूजकर फूल जाती है। बस इसी हालत को हम कहते हैं एपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अब देखते हैं वो कौन सी वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपेंडिसाइटिस की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है दर्द का सफ़र। हाँ, ये दर्द सफ़र करता है। शुरुआत में ये नाफ यानी धुन्नी के आसपास एक हल्का सा अजीब सा दर्द महसूस होता है, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में ये दर्द अपना ठिकाना बदल लेता है। ये सीधा पेट के निचले दाएं हिस्से में शिफ्ट हो जाता है और वहां जाकर बहुत तेज चुभने वाला बन जाता है। दर्द का ये जो सफ़र है ना, ये एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। सिर्फ दर्द ही नहीं, इसके साथ कुछ और साथी भी आते हैं, जैसे कि मतली का एहसास, भूख का तो जैसे नामो निशान ही मिट जाता है, और हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि कोई भी हरकत, मतलब खांसना, चीखना, यहां तक कि गाड़ी में लगने वाला एक छोटा सा झटका भी इस दर्द को आसमान पर पहुंचा देता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही काम की बात है। घर पर एक बहुत ही सादा सा टेस्ट किया जा सकता है। इसे हॉप टेस्ट कहते हैं। अगर कोई अपनी दाईं टांग पर उछलने की कोशिश करे और ऐसा करते हुए पेट के निचले दाएं हिस्से में एक तेज दर्द की लहर उठे, तो बस ये एक बहुत ही पक्का इशारा है कि अब फौरन किसी सर्जन से मिलने का वक्त आ गया है। अब आते हैं सबसे अहम चीज पर, वक्त। अपेंडिसाइटिस के मामले में वक्त वाकई एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह होता है। यहां हर गुजरता लम्हा बहुत कीमती है। तो सवाल यह है कि देर करना इतना खतरनाक क्यों है? देखें, दर्द शुरू होने के पहले 24 घंटे गुजरते ही अपेंडिक्स के फटने का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर 48 घंटे गुजर गए तो समझें कि सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो सकती है। एक जानलेवा इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल सकता है। इसीलिए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इस मामले में फौरन एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, तो जब ये अपेंडिक्स फटता है तो होता क्या है? होता यह है कि इसका सारा जहरीला मवाद और इन्फेक्शन पूरे पेट के अंदर फैल जाता है। इस खतरनाक जानलेवा हालत को मेडिकल जुबान में पेरिटोनाइटिस कहते हैं, और ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें फिर एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और अस्पताल में भी काफ़ी लंबा रहना पड़ सकता है। और हाँ, एक बहुत बहुत ज़रूरी वार्निंग, इस किस्म के दर्द में कभी भी घर पर खुद से दर्द की कोई दवा ना लें। क्यों? क्योंकि ये दवाएं अलामात को, दर्द को छुपा देती हैं। वक्ती तौर पर तो लगेगा कि आराम आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर मसला बढ़ता रहता है और अपेंडिक्स फटने के करीब पहुंच जाता है। ये छोटी सी गलती, ये ताख़ीर जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ठीक है, हमने मसले को समझ लिया, उसकी संगीनी को भी जान लिया। अब जरा हल की तरफ भी चलते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज अब बहुत जदीद और पहले से कई कम तकलीफदा हो चुका है। आजकल की जदीद सर्जरी की सारी कहानी सिर्फ एक नंबर में छुपी है, और वो नंबर है 3। जी हाँ, सिर्फ 3। अब कोई बड़ा चीरा नहीं लगता। सर्जन को पूरा ऑपरेशन करने के लिए बस 3 छोटे छोटे सुराख करने पड़ते हैं। ये तरीका वाकई एक इनकलाब से कम नहीं। अब सवाल यह है कि यह होता कैसे? बड़ा सीधा सा तरीका है। एक सुराख से एक बहुत ही छोटा कैमरा अंदर डाला जाता है ताकि सर्जन को अंदर सब कुछ एक स्क्रीन पर साफ नजर आए।
फिर बाकी 2 सुराखों से बिल्कुल बारीक औजार डालकर बहुत एहतियात से अपेंडिक्स को निकाल लिया जाता है। और आखिर में इन छोटे छोटे सुराखों पर ही का टांका लगा दिया जाता है, या कभी कभी तो बस मेडिकल ग्लू से ही बंद कर देते हैं। बस इतना सा काम है। और इस नए तरीके के फायदे वो तो ज़बरदस्त हैं। ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत ही कम होता है, निशान भी ऐसे छोटे होते हैं कि बाद में नज़र भी नहीं आते। और सबसे अच्छी बात, मरीज सिर्फ 6 घंटे बाद ही अपने पांव पर खड़ा होकर चल फिर सकता है, और ज़्यादातर केसेस में तो अगले ही दिन अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। तो चलें अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापसी का सफर कितना तेज होता है। रिकवरी की टाइमलाइन आमतौर पे कुछ ऐसी होती है। जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन मरीज चल फिर भी लेता है और पीने वाली चीजें भी शुरू कर देता है। अगले दिन घर वापसी हो जाती है और तकरीबन 1 हफ्ते में ही दफ्तर या स्कूल जाने के काबिल हो जाता है। और रही बात भारी काम या जिम जाने की, तो वो भी सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में दोबारा शुरू किया जा सकता है। अच्छा, अगर इस सारी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात, सिर्फ एक सबक लेकर जाना हो तो वो ये है, जब भी शक हो ना तो बेहतर है कि चेक करवा लिया जाए। ये सोचकर तसल्ली कर लेना कि शुक्र है ये सिर्फ गैस थी, ये इस पछतावे से 1000 गुना बेहतर है कि काश घर पे इंतजार ना किया होता। घर पर इंतजार करना और सही साबित होना, इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल पर बात खत्म करते हैं। अब जब ये सारी मालूमात, ये सारी अलामात हमारे सामने हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इस सादा सी जानकारी एक दिन किसी की या शायद खुद हमारी अपनी जिंदगी बचाने का सबब बन जाए? Shifa Surgical and Laparoscopy provides most compassionate, advanced and affordable surgical care in city of Bijapur.